सुहेल साहब, क्या राय है आपकी? देखिए, सियासत के रुख होते हैं ना। और इस वक्त चूंकि पीटीआई की तरफ से और खासकर सदर ट्रंप की तरफ से उनके मशीर जो हैं वो बयानात दे रहे हैं। और दूसरी तरफ पीटीआई ज़ाहिर है ये तवक्को कर रही है कि सदर ट्रंप जब हल्फ लेंगे तो शायद पहला काम या दूसरा काम या तीसरा काम यही करेंगे कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डालना शुरू करेंगे। ज़ाहिर है इस पे फिर जो दूसरे फरीक हैं वो वरीड भी होंगे और वो मुतवक्को स्ट्रेटजी भी बना रहे होंगे कि भाई अगर ये ऐसा हुआ तो उसका क्या इलाज है। तो मेरे इल्म में है कि हमारे अमेरिका से एम्बेसडर जो हैं पाकिस्तानी वो भी आए हुए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। इस पे सलाह मशवरा भी जारी है। एक काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो भी डेवलप की जा रही है। जाहिर है अमेरिका के साथ लड़ाई का तो कोई भी नहीं सोच सकता, वो एक वाहिद सुपर पावर है और ना उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन उससे नीचे नीचे जितने इम्कानात हैं उन पे गौर व फिक्र करना भी चाहिए और किया भी जा रहा है। जाहिर है ये बाकी जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और इस वक्त की मुक्तदरा है वो इस दबाव को कबूल ना करने के बारे में मुझे लगता है कि यकसू हो रहे हैं। और उनको ये लगता है कि ये सियासत तो है ही है, लेकिन इसके अंदर और भी चीजें हैं। और उसमें सदर ट्रंप भी पहले बयान दे चुके हैं, उसमें इंडिया भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था कि इनके जो एटमी प्रोग्राम है वो सारी दुनिया के लिए खतरा है। और फिर अगर सिर्फ पाकिस्तान से उनके मामलात कुछ खराब होते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी फोकस होगा एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी। तो पहली तो बात यह है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। दुनिया में हर वो मुल्क जो है वल्नरेबल होता है जिसका हाउस इन ऑर्डर नहीं होता। आप देखें कि इराक का हाउस इन ऑर्डर नहीं था, लीबिया का नहीं था, शाम का नहीं था। जहाँ जहाँ अगर आपका हाउस इन ऑर्डर हो तो वहाँ ये मसाइल पैदा नहीं होते। तो पाकिस्तान के जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो अंदरूनी मसाइल हैं, सबसे पहले उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अगर कोई कल पाकिस्तान के कोई चैलेंज का सामना करना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हों। अब एक तरफ हम अफगानिस्तान से ज़ाहिर है बरसरे पैकार होना पड़ेगा किसी हद तक, और दूसरी तरफ आप एक दुनिया की वाहिद सुपर पावर को डिफाई करें अगर, तो जाहिर है इससे मसाइल भी होंगे मुल्क के अंदर। तो पहली तो बात है कि चाहे थ्रेट हो ना हो, अपनी फॉल्ट लाइंस जो है वो सबसे पहले अपनी ठीक करनी चाहिए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में है या सिंध में। दूसरी बात यह है कि देखें जो कौमें जो हैं मुश्किल वक्त में क्या करती हैं, सबसे पहले अपने जो सियासी मुखालफत होती है या अंदरूनी जो ग्रोह होते हैं उनके साथ बैठ के मुसाहलत और मुफाहमत की तरफ जाती है। अच्छी बात है कि स्पीकर कौमी असम्बली के साथ सारे बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे दोनों तरफ से सच्ची बात है कि अभी कोई संजीदगी नजर नहीं आई। उसकी रीजन ये है कि अगरचे ये मूव बड़ी अच्छी है और इधर ही जाना है और यही हल है, कोई और कोई सोल्यूशन भी नहीं है, लेकिन मसलन पीटीआई को सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे अपनी वो जो उनकी उन्होंने कॉल दी हुई है सिविल डिसोबीडियंस की वो वापस लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत को भी कुछ गुडविल के जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, खासकर वो असीर जो बीमार हैं या जिनको अदालतें जो है वो फैसला कर चुकी हैं और उनको किसी न किसी बहाने से अंदर रखा हुआ है। हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, ये जो मियां महमूद रशीद हैं, सारे बूढ़े हैं, सबको दिल के प्रॉब्लम हैं, सबको और प्रॉब्लम्स हैं, और भी इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो उनको एक गुडविल के तौर पे जो है वो रिहा करना चाहिए ताकि एक फिजा बने। जब तक फिजा नहीं बनती उस वक्त तक कोई मुफाहमत नहीं होती। तो दोनों तरफ से अभी कोई फिजा बनाने के लिए भी तैयार नहीं हुए। और फिर खासकर जो ये बयानात हैं ये आग लगा देने वाले, चाहे वो हुकूमत के बयानात हो चाहे पीटीआई का सोशल मीडिया हो जो हर वक्त इनकलाब की बात करता है, ये भी फिर संजीदा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जब आप मुज़ाकरात करने वाले और उनके पीछे जो लोग हैं उनको आप गालियां निकालेंगे
तो फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे और कैसे कोई सुलह होगी? तो बुनियादी बात है कि सबसे पहले माहौल बनाया जाए, फॉल्ट लाइन्स ख़त्म की जाए, फिर ही हम कोई दुनिया के सामने कोई मुश्तरका मौक़िफ़ रख सकते हैं, जिसमें रियासत की कोई इज़्ज़त और एहतराम हो दुनिया में। अगर हम आपस में ही लड़ते रहे, तो फिर तो सारी दुनिया के लिए हम वल्नरेबल होंगे। ये ठीक है कि हम रेजिस्टेंस कर सकते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन जितनी देर तक धाक और अंदरूनी जो है वो इस्तेहकाम नहीं आता, उस वक़्त तक ना हम किसी ताकत के सामने खड़े हो सकते हैं, ना डिनाई कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ा मसला अमेरिका के साथ ये है कि वो कुछ भी ना करे, आपके मुआशी रास्ते ही बंद कर दे। मसलन सबसे ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट ही अमेरिका में है। आपको पता है कि हम कहते तो हैं चाइना हमारा बड़ा दोस्त है, लेकिन आपकी सबसे ज़्यादा तजारत तो अमेरिका के साथ है, मुनाफा बख्श। चीन के साथ तो आपके नुकसानदेह तजारत है, क्योंकि आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और वहाँ एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करते, बहुत थोड़ा करते हैं। अमेरिका को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह IMF की जो आपकी इमदाद है, उसके पीछे भी अमेरिका है। लेकिन पाकिस्तान को भी कुछ सारे हैं, मसलन सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान बड़े बाअसर बारसूख हैं और वो पाकिस्तान की मौजूदा इंतज़ामिया के साथ भी उनके अच्छे तल्लुकात हैं, और फिर सदर ट्रंप पर भी वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो ये भी अपने कुछ ज़ाहिर है तैयारियां कर रहे हैं, और उधर से भी तैयारियां हो रही हैं। तो इसलिए अगला टाइम जो है वो बड़ा चैलेंजिंग आ रहा है। ये नहीं होगा कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, और वो हमारे लिए ज़ाहिर है चैलेंजेबल होगा। मेमन, वैसे तो सोहेल साहब ने दरिया को कूजे में समेट दिया, लेकिन ये जो बात की है ताल्लुकात वाली, क्या आप समझती हैं पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ तब्दीली एक्सपेक्टेड है? देखिए अलीना, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर ही बहुत सारे जो है वो सवालात भी उठ रहे हैं, ज़रा परेशानी भी है। यूरोप हो, वो यूक्रेन वॉर से रिलेटेड वो चीज़ें, मिडल ईस्ट के अंदर आप देखें, बाकी भी जो है, तो इस खित्ते के अंदर भी ऑब्वियसली उस पर जो है वो सवालात भी उठ रहे हैं। और फिर जो मैंने आपको पहले भी अलीना बताई थी, जो ज़राए से जो बात थी, जो एक स्पेकुलेशन हो रही थी कि हुकूमत के ज़राए ये कहते हैं कि उनको लगता ये है कि इमरान खान साहब का नाम या जो प्रेशर है वो जो लिया जा रहा है वो प्रेशर बिल्डिंग के लिए है, और एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका जो है वो हमसे कोई इन रिटर्न कोई चीज़ चाहेगा, कोई बार्गेन चाहेगा। उसमें ऑब्वियसली स्पेकुलेशन है, और जब आप उनसे पूछते हैं ज़राए से कि इस के बारे में आपको क्या खतरात लग रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, तो वैसे तो वो यही कहते हैं कि कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो ऑब्वियसली थोड़ी सी कि क्या चीज़ हो सकती है उसके ऊपर उन्होंने जो बात की, तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो उनको लगता है कि कुछ चाइना से रिलेटेड चीज़ हो, क्योंकि हमने देखा है कि ओवरऑल एक एंटी चाइना जो है अलायंस बनाई जा रही है रीजन के अंदर भी, वैसे भी, और इसी वजह से इंडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉप अप किया जाता है अमेरिका की तरफ से। वो उसमें ये नहीं है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी आप देख लें, वो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, तो वो एक एंटी चाइना जो अलायंस है उसके अंदर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि शायद हमें ये कहा जाए कि पिक अ साइड, तो साइड पिक करना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत एक मुश्किल चीज़ है, क्योंकि जैसे सोहेल साहब ने कहा, आप सुपर पावर के साथ भी अपने ताल्लुकात नहीं खराब करते, आपके ट्रेडिंग पार्टनर भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल चाइना ना सिर्फ ये कि हमारा नेबर है, उसने हमें बहुत अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, हमें बहुत मुश्किलात में उन्होंने हेल्प भी की है, तो इस तरह से। और दूसरा फिर जो मिडिल ईस्ट की जो चीज़ें हैं खित्ते में, आपको पता है किस तरीके से खासतौर पे इजराइल पैलेस्टाइन अगर आप चीज़ को देखें तो उसके अंदर एक ईरान का भी आदत है। अब ईरान भी हमारा नेबर है, और अभी हमने पिछले सवाल के अंदर ही जो है हमने फिरका वाराना उसकी बात की है, जो कॉन्फ्लिक्ट की, तो ऑब्वियसली इसमें भी हमको इस तरह की साइड जो पिक करना वो भी जो है बड़ी एक ख़तरनाक सी बात होगी। उसके अलावा लेना देखिए, जहाँ तक ये बात है कि जो खान साहब का प्रेशर, अब देखिए इसके ऊपर जो बात होती है वो ये होती है कि खान साहब को अगर वाकई ही अमेरिका रिलीज कराने के लिए असल में प्रेशर डालता है, और वो चाहता है कि खान साहब रिलीज हो, और खान साहब अगर रिलीज होते हैं अमेरिकन प्रेशर की वजह से, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि खान साहब जो हैं वो जो चीज़ें चाहते हैं वो फिर उनके वो अगर पावर में वापस आते हैं तो वो डिलीवर ना करे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है, कोई भी सियासतदान और इंक्लूडिंग खान साहब, वो कभी भी इस चीज़ पर एग्री नहीं होंगे, कभी भी इस चीज़ पर रजामंद नहीं होंगे कि अमेरिका जो है इस तरह का प्रेशर डाल के उनको रिलीज करा कर फिर उनसे कोई अपना काम करे।